जय हिंद साथियों, आज हम लोग नया टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक्स है सर्वनाम। क्या है हमारा टॉपिक्स? सर्वनाम। इसके बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और भेदों के भेद कितने होते हैं। आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे सर्वनाम के बारे में। और जो है प्रश्न सभी प्रकार के एग्ज़ामों में होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में होते हैं, इंटर के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। इसलिए ये सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं। ये हिंदी व्याकरण में जो है क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सर्वनाम के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक्स क्या है? हमारा टॉपिक्स है सर्वनाम, कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम जो होता है वो क्या होता है। तो हमने सरल भाषा में लिखा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम होता है। सर्वनाम का अर्थ ही होता है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। क्या होता है? क्या होता है? सबका नाम होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम होता है। और क्या बोलता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो है किसे कहते हैं? तो हमारा है कि सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं, सर्वनाम जो है हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए हो सके, जिसका प्रयोग जो है सब प्रकार के जो है नामों के लिए जो है हो सके। ठीक है, या हम इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें जो है हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में हमारा आ गया मैं, तू, आप, वह। यह जो है सर्वनाम का उदाहरण है कि मैं जो है, मैं शब्द का प्रयोग जो है होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तू जो होता है वो सर्वनाम कहलाता है। आप जो होता है वो शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो सब जो है ये सब सर्वनाम है। तो इसका उपयोग भी है हमारे जीवन में बहुत सारा। ठीक है, आगे है हमारा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। क्या है? सर्वनाम के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पहला जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पहला जो है हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और दूसरा जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है हमारा? दूसरा जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा जो है हमारा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है तीसरा जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है हमारा? चौथा जो है भेद संबंधवाचक सर्वनाम है। और पांचवा जो है हमारा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है हमारे पास? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठा जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक जो है सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, आगे है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है हमारा? जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम जो है पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है या बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है कि जैसे मैं। क्या है उदाहरण? जैसे है मैं,
तुम, हम, वह आदि क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, मैं, तुम, हम, वह इत्यादि आ सकता है। और ठीक है, अब जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं इसके भी 3 भेद हैं। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी जो हैं वो 3 भेद हैं। कौन सा भेद है, 3 भेद हैं। कौन कौन सा है, प्रथम पुरुष, कौन है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा है मध्यम पुरुष। क्या बोला जाता है, दूसरा जो है मध्यम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, या इस तरह बोल सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जो होता है वो एक ही होता है। क्या होता है, वो एक ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, कि प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष वो होता है बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो प्रथम पुरुष होता है। तो मैं क्या हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो प्रथम पुरुष हूँ। क्या हूँ मैं जो हूँ बोल रहा हूँ वो जो है प्रथम पुरुष है। ठीक है, प्रथम पुरुष जो होता है वो बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो प्रथम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम। ठीक है, और अगला है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, वो मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, सुनने वाला व्यक्ति जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग जो हैं वो मध्यम पुरुष हैं। क्या है, आप लोग जो हैं वो मध्यम पुरुष हैं। जैसे तू, तुम, आप, आपके, तुम्हें, ये जो उदाहरण है क्या है, मध्यम पुरुष का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आगे है हमारा अन्य पुरुष है। क्या है, आगे जो है हमारा अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष अब किसे कहते हैं, क्या है, जिसके विषय में बात की जा रही हो, किंतु जो वहां उपस्थित ना हो। क्या बोला जा रहा है कि जिसके विषय में बात की जा रही हो, किंतु जो वहां उपस्थित ना हो, उसी को जो है क्या बोला जाता है, अन्य पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अन्य पुरुष जो है बोला जाता है। जो व्यक्ति जो है जिसके विषय में बात की जाए, जैसे 2 व्यक्ति है, जैसे कोई 2 व्यक्ति है, हम 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है, वो कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर जो है उपस्थित नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है, अन्य पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अन्य पुरुष। इसका उदाहरण दिया गया है, वह, वे, उसका, उसकी, उनके। क्या क्या उदाहरण है इनका, वह, वे, उसका, उसकी, उनकी। ठीक है, अन्य पुरुष में जो है वो किसी और के व्यक्ति के बारे में अगर बात की जा रही है तो वह क्या बोलेंगे, वह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वह बोलेंगे, वे बोलेंगे, उसका बोलेंगे, उसकी बोलेंगे, उनकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये सब जो है अन्य पुरुष का क्या है, उदाहरण है। क्या है, अन्य पुरुष का जो है वो उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक जो है सर्वनाम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित, क्या बोला जा रहा है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है यह जो है क्या है, निश्चय है, एकदम निश्चित है, एकदम क्या है कि यह चीज है ही। जैसे कि मान लिया जाए यह मार्कर है। क्या है, यह मार्कर है, यह निश्चित है कि यह मार्कर ही है। ठीक है, और उदाहरण दिया गया है वह, क्या है, वह, ये, वे, आप आदि। ठीक है, ये सब जो है निश्चित जो है, निश्चयवाचक जो है, निश्चयवाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण है। ये जो है एकदम निश्चित होता है। क्या होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है,
अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या बोला जा रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम जो है किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध जो है ना हो। क्या बोला जा रहा है? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का जो है बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई, कुछ, क्या क्या उदाहरण दिया गया है? जैसे कोई मतलब अनिश्चयवाचक है, जैसे कि कोई आ रहा है। जैसे उदाहरण में जैसे बोला जाए कि कोई आ रहा है, ये निश्चित नहीं है कि कोई आ ही रहा है, ये अनिश्चय है। क्या है? अनिश्चय है। क्या है? अनिश्चय है। जैसे बोलेगा वह आ रहा है, तब यह निश्चित है कि वह आ ही रहा है। जैसे बोलेगा कि कोई आ रहा है, तो ये निश्चित नहीं है कि कोई आ ही रहा है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या होता है? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध जो है ना हो। क्या है? भाव का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण में दिया गया था कोई, कुछ। ठीक है, चौथा नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से, क्या बोला जा रहा है? जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए, संज्ञा के साथ जो है संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? संज्ञा के साथ जो है संबंध स्थापित किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? फिर से देखते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए, संज्ञा के साथ जो है संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन, तौन, ये जो है संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। जैसे बोलता है ना, जो बोल रहा है जो, सो, जौन, तौन। ठीक है, आगे है हमारा 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है प्रश्न करने के लिए जो है किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, उदाहरण में है कौन, क्या। जैसे वह कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक चिन्ह लग गया, तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या बोला है? जैसे वह कौन है, और इसमें उदाहरण लेते हैं वह क्या कर रहा है, तो क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज, क्या बोला जा रहा है? कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, आप जो है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, खुद का है। क्या है? खुद का है। जिसे क्या बोल रहा है? स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या खुद का जो है बोध हो, उसी को क्या बोला जाता है? निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना जो हो, उसी को जो है क्या बोला जाता है? निज बोला जाता है। ठीक है, उसे जो है क्या बोला जाता है? जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, उसे क्या बोला जाता है? निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे आप, स्वयं, यह जो है निजवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, आगे है हमारा स्टार में लगा है कि निजवाचक सर्वनाम का उपयोग जो है वक्ता अपने लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग जो है वक्ता जो है अपने के लिए करता है। क्या करता है? जो बोलता है वो जो है को खुद के लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वो व्यक्ति जो है
वो खुद के लिए करता है। क्या करता है? वो खुद के लिए करता है। जैसे मैं स्वयं यह काम करूंगा, क्या बोला जा रहा है? जैसे बोला जा रहा है मैं स्वयं यह काम करूंगा, तो क्या बोल रहा है? मैं स्वयं, मैं खुद यह काम कर रहा हूं ना, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं यह काम करूंगा। ठीक है।